एक ट्रिग्नोमेट्री की शीट दो ना मेरे को। चलो कहां थे हम? टाइप 2 आ जाओ। टाइप 2 पे बहुत शानदार टाइप है, मजा आ जाएगा। आ जाओ जल्दी से। टाइप 2 में सवाल नंबर 1 और 2 कर लिया था हमने। चलो टाइप 2 सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब बाद में अभी शुरू में नहीं ना, शुरू में थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं। अभी ये टाइप खत्म हो जाने तो फिर बता दूंगा, है ना। आधा घंटा लगेगा इसको होने में। चलो सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। टाइप 2 त्रिकोणमिति टाइप 2 सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। टाइप 2 सवाल नंबर 3, ये देखो क्या है। घबराना नहीं, इसको देखकर बिल्कुल भी डरना मना है। साइन थीटा की होल पावर n प्लस कॉस थीटा की होल पावर n और वाई n का वैल्यू दिया है साइन थीटा की पावर n और कॉस थीटा की पावर n। क्लियर है? अब ये देखिए यहां पर क्या है कहानी। क्या निकालना है आपको? x4 प्लस 2y2। अब देखो थीटा की जगह जो चाहो वो रख सकते हो आप, लेकिन थीटा की जगह 0 डिग्री रख ले। 0 डिग्री क्या रखेंगे? थीटा की जगह 0 डिग्री, है ना। आप चाहो तो ट्रेडिशनली भी कर सकते हो। x4 यानी कि n की जगह 4 लगाओगे। किस किस का मान रखना है यहाँ पे आपको? x4 और y2 का। x4 यानी कि n की जगह 4 लगा के आ जाएगा x4 का मान, और y2 यानी कि y की जगह 2 लगा के आ जाएगा y2 का मान। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? उसको रख के हल करोगे आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, उससे बता दूंगा। लेकिन पहले आप रखिए थीटा बराबर। अच्छा ऑप्शन कैसे कैसे देखो, ऑप्शन की ओर देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। 1 0 -1 और 2, है ना। अब सुनिए, थीटा की जगह पुट अप थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा 0 लगाओगे तो साइन 0 0, xn बराबर 1 आ जाएगा। थीटा यदि 0 डिग्री लगाओगे, लिख देता हूं, xn बराबर साइन n 0 डिग्री प्लस कॉस n 0 डिग्री। अच्छा साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 की पावर n, और cos 0 डिग्री 1 होता है, 1 की पावर n। तो 0 प्लस 1, तो बताओ xn बराबर 1 हो गया क्या? अब आपका सवाल ये नहीं है, अब आपका सवाल ये कि xn बराबर 1 दिया है। वैसे यहां थीटा की जगह 0 0 लगाओगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी कि yn बराबर क्या दिया है आपको? 0। xn बराबर क्या दिया है? 1। या 0 0 लगाओगे हो जाएगा क्या 0 है, क्योंकि साइन 0 0 है, 0 के इनटू में कुछ भी हो पूरा 0 हो जाएगा। yn क्या दिया है? 0। आपसे क्या मांगा है? x4 प्लस 2y2 का वैल्यू मांगा है। अब x1 ले लो तो भी 1 है, x2 का वैल्यू भी 1 है, x3 का वैल्यू भी 1 है, क्योंकि इधर n तो है ही नहीं। इधर n होता तो n दोनों ओर रखते तो x1 x2 x3 का वैल्यू चेंज होता n लगाने पर, लेकिन xn का वैल्यू तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, x3 भी 1 है, x4 भी 1 है, सब 1 है। तो x4 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 1। x4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। यहां लगाएंगे आप। और yn, तो yn हो, y1 हो, y2 हो, y3 हो, y4 हो, सबका वैल्यू क्या है? 0। तो y2 का वैल्यू चाहिए, y2 भी क्या हो गया? 0। लगाएंगे 0, तो 1 प्लस 2 इंटू 0, तो 1 प्लस 0, आंसर क्या आएगा? 1। सो आंसर विल बी 1। आप चाहो तो इधर से लगा के भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता जरूरत है और बताना चाहिए आप लोगों के लिए इस सवाल में। इसके बाद सीधे 9 नंबर के सवाल पे आना। सवाल नंबर 9,
हो गया। हो गया होगा अब तक तो यार, है ना? लिख लिया होगा ना? डबल डबल लिख रहे हो क्या? नहीं लिख रहे, ठीक। क्या एक आया नहीं उसके बदले का आप लिख रहे हो? दो दो बार? चलो इधर देखो, मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दो इसको, है ना? ज्यादा लोड नहीं लेना, है ना? रिलैक्स्ड रहो, बिल्कुल रिलैक्स्ड, आंखें बंद करके ऐसे थोड़ा सा। अरे आपकी मेहरबानी हो जाए, सब हो जाए। चल देखो, खत्म करना उद्देश्य नहीं, समझ आना चाहिए। इधर देखो, सवाल नंबर 9 खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 9 आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया गया है? पी। बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग करेंगे और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या दिया है? क्यू। एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, इसका मान आपको निकालना है। एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं, P 2P 3P 0, P 2P 3P एंड 0। 0 नहीं आएगा, इधर देखो। चल इधर देखो जरा, अब सुनो, थीटा की जगह जो मन करे वो रख दो। थीटा की जगह 0 रख दे, 0 नहीं रख सकते आप, क्योंकि कोसेक 0 इन्फिनिटी है। वो डिग्री नहीं लगा सकते जिससे अनंत आए, बाकी सब लगा सकते हो आप। 90 भी नहीं रख सकते, सेक 90 अनंत हो जाएगा ना, तो 0 90 45 रख दे। 0 और 90 यदि फेल हो तो उसके बाद तीसरा नंबर हमेशा कौन से डिग्री का लेना है? 45। वैल्यू इजी होता है, 45 से भी बात ना बने फिर 30 और 60, इतने में तो हो जाएगा पार हमारा। चलो थीटा बराबर पुट अप द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? थीटा बराबर 45 रखेंगे आप तो साइन 45 कॉस 45 1/√2 आ जाएगा क्या? तो 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर P। तो आप देख रहे हैं P बराबर 2 बार 1/√2 हो गया क्या? P बराबर 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2 बार 1/√2 हो गया क्या? बोलो हो गया क्या नहीं हो गया? तो कितनी बार 1/√2 हो गया? 2 बार। अच्छा 2 को आप √2 लिख सकते हो क्या? बोलो इस 2 को आप √2 लिख सकते हो? तो फाइनली P बराबर कितना आया? √2। तो अब हमारा सवाल P बराबर ये नहीं है, अब हमारा सवाल P बराबर क्या दिया है सवाल ने हमें? √2। थीटा 45 लगाने के बाद सवाल ने P का मान हमें क्या दिया है? √2। P का मान ये नहीं दिया है, क्या दिया है सवाल ने हमें? P का मान √2। क्लियर? यहां भी 45 लगाएंगे तो यहां 45 लगाओगे 45 डिग्री, इसका सेक 45 भी √2 होता, कोसेक 45 भी √2 होता। तो √2 प्लस √2, तो Q का मान सवाल ने हमें क्या दिया है? 2√2। ये सवाल है अब हमारा, समझ आ रही बात? P का मान ये नहीं है, Q का मान ये नहीं, P और Q के मान ये है। और हमसे क्या मांगा है? इसका मान हमसे मांगा है, समझ आ रही बात? और ध्यान दें ऑप्शंस भी बदल गए। P का मान क्या है? √2। P का मान क्या है? √2। तो लगाओ P की जगह √2। P की जगह √2 लगाओगे तो पहला ऑप्शन √2, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? 2√2, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? 3√2, चौथा ऑप्शन 0। ये है अब आपके ऑप्शन, समझ आ रही बात? जैसे ही थीटा की जगह 45 रखा, P का मान √2 दिया है, ऐसा हो गया सवाल, और Q का मान 2√2 दिया है, ऐसा हो गया सवाल, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। और P की जगह √2 रखोगे तो 4 ऑप्शन ये दिए हैं, समझ आ रही बात? क्लियर है? अब P और Q का मान यहां रखोगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इन चारों में से जो आएगा वो आंसर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? चलो
क्यू की जगह रख देते हैं 2√2 और पी की जगह क्या रखोगे √2 का स्क्वायर -1 है ना, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्यू और पी के मान रखे यहां पे, है ना। तो ये तो 1 हो गया क्या पूरा, √2 का स्क्वायर 2 -1 2√2 2 -1। तो बताओ आंसर 2√2 आ रहा है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका आंसर है क्या? कौन सा ऑप्शन आंसर है आपका? सेकंड वाला, है ना। यानी कि कौन सा आंसर है? 2p, आंसर इज 2p। हाँ पहले कॉपी करो फिर बात, कॉपी कर लो उसको फटाफट, बताता हूं फिर मैं, है ना। टेंशन नहीं लेना ना, खुश रहो हमेशा। क्या है, जीवन है, टेंशन लेके क्या हो जाए बताओ, क्या करोगे टेंशन? पढ़ो आराम से, ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान मिल रहा है। मैं पढ़ा के पढ़ाना सीखता जा रहा हूं और अच्छे से, और आप पढ़ के ज्ञान लेते जा रहे हैं। कॉपी मारो फटाफट जल्दी से। हो गया क्या कॉपी? डायरेक्ट रख के भी कर सकते थे, उससे भी इजी होता, कोई ज्यादा लेंदी नहीं होता। हो गया। अब देखो इधर पे एक चीज बताता हूं मैं आपको, कहानी क्या है सुनिए। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोस थीटा को आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि Q का मान अब आप इसको ले लो, ट्रेडिशनली बता रहा हूं, बिल्कुल ट्रेडिशनली कैसे कर सकते हो। इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन को सरल करोगे तो साइन उधर जाएगा, कोस उधर जाएगा, तो साइन प्लस कोस अपॉन साइन इंटू कोस हो जाएगा ऐसा। ये 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा करके देखना जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर। तो साइन इधर जाएगा, कोस इधर, ऊपर साइन प्लस कोस हो जाएगा, नीचे साइन इंटू कोस हो जाएगा। तो Q का मान रखना है, रख दू सीधे Q का मान ये वाला यहाँ पे Q की जगह, तो Q की जगह रख दिया मैंने सीधा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका मान रख दिया मैंने? Q का। अब p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर यानी कि p यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो आएगा क्या?
P यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, इतनी बात है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। अब देखिए यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? यहां तक क्लियर है सभी को? इसको हल करेंगे तो यहां से केवल बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैसा का वैसा इनटू में इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बस इतना आएगा इसका रिजल्ट। इस पूरे का रिजल्ट केवल इतना आएगा। ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा रिजल्ट आएगा इस पूरे का। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा गया, क्या बचा? 2 बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा कि नहीं बचा? 2 बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है? P। तो P कितनी बार? 2 बार, तो 2P आंसर आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 बार बचा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा P यानी कि P इंटू 2, 2P बचा आंसर। कुछ कुछ चीजें मैंने स्किप की है इसमें, जैसे इसको मैं अलग से बता सकता था उधर, ये ऐसा कैसे हुआ, कहां कहां आपकी गड़बड़ हुई होगी। एक तो ये ऐसा कैसे हुआ, ये चीज आपको परेशान कर रही होगी। दूसरी कि इससे ये कैसे हुआ। ये 2 चीज के अलावा तीसरी कोई चीज परेशान करने वाली नहीं है आप। क्या? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत सोचो, नजरिया बदल लो आप, नजरिया चेंज। देखो दुनिया में, चलो रहने दो यार अरे रहने दो अरे पढ़ाई करे पढ़ाई, अरे कुछ नहीं, अरे रहने दो। मैं ये कहना चाह रहा था कि दुनिया में चीजें, हाँ आप कहो, रख सकते हो बिल्कुल, उससे भी आ जाएगा आंसर। 30 भी रख सकते हो पूरे में, उससे भी आ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा डिग्री रखना है जिससे अनंत नहीं आए, समझ आ रही बात। लेकिन 30 तो फिर पूरे में 30, ऐसा नहीं एक में 45 एक में 30 रख दिया, ऐसे नहीं करना है, पूरे में एक साथ एक ही कोण आपको रखना है ना। हाँ, बात में ये बोल रहा था कि संसार में चीजें ना, मतलब सरल और कठिन की परिभाषा क्या है? क्या बात है, कितनी महान बात बोल दी इन्होंने, है वेरी गुड। इंसान का नजरिया देखने का, इंसान, अच्छा है सरल कठिन बोलता कौन है? इंसान, हम ही तो बोलते हैं, समझ आ रही बात। अच्छा, जिस चीज को आप कठिन बोल रहे होंगे उसी को कोई सरल बोल रहा होगा, होता है कि नहीं होता है? तो बस चीजों को देखने का नजरिया, जैसा आपका नजरिया होगा चीज वैसी प्रतीत होती है, बस खत्म हो गई। और क्या बात, अब व्यापम करो क्या IAS करो ये समझ में आ गया है सवाल? क्लियर है? यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? वैसे नहीं जरूरत है हमें इसकी, इसको खोलोगे ना आप, फिर -1 करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 से -1 कैंसल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा केवल। तो साइन कोस से साइन कोस कट गया, 2 बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि P, 2 बार P बचा के नहीं बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2P। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पे आ रहा हूं, है ना। इन क्वेश्चंस का ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, इस प्रकार के सवाल आपको आए नहीं है, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता ना यार, भविष्य जानते तो फिर क्या था, मिटा दो इसको। चलो सवाल नंबर 10 पे आते हैं। सवाल नंबर 10, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर A, और डरना नहीं, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर B। देखो
अभी चाहे अच्छा न लगे, लेकिन इस प्रकार का सवाल मान लो किस्मत से आ गया परीक्षा में और आपने कोण लगा के सेकंड्स में आंसर टिक करके आ गए, आपको जो महसूस होगा ना, मतलब आसमान पे पहुंच जाओगे आप सीधे। तो आराम से लो, है ना, चीजों को रिलैक्स्ड होके। ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। ऑप्शंस क्या क्या है? 1 2 3 और 4। थीटा की जगह जो चाहो वो रख दो, 0 रख नहीं सकते क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी, 90 पे भी इन्फिनिटी है। 45 रख ले, 45 रख लोगे तो ए भी 0 बी भी 0, खत्म ही हो गया सवाल सीधे। थीटा बराबर क्या रख लो? 45। तो tan 45 भी 1 होता, cot 45 भी 1 होता, जानते हो आप। तो a का मान 0 आएगा कि नहीं आएगा? sin cos 45 भी 1/√2 होता, sin 45 भी 1/√2 होता, बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो a भी 0 और b भी क्या आया? 0। तो रखो a स्क्वायर प्लस 4 और b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो a की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 4, और b की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये 4 और इंटू 1, 4 ही आएगा आंसर, और क्या। ऑप्शन डी। जल्दी कॉपी करो स्पीड से, है ना। ऐसा डिग्री रखने की आदत डालो जिससे सवाल जल्दी खत्म हो। सारी डिग्री से आंसर सेम आएगा, जिससे सवाल जल्दी खत्म हो, डेटा छोटा छोटा हो जाए, वैसा डालने की आदत डालो। सबसे पहले 0 और 90 रखना है, 0 और 90 से यदि इन्फिनिटी आता है तो फिर चेंज करके 45 पे आना है। 45 से हो गया, सीधे 0 0 आ गया ना। 45 से बात नहीं बने तो फिर 30 और 60 पे आना है ना। हाँ, किसका? 11वें का? हाँ बी, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी, पिछले सवाल से सीख लेके अगला सवाल कर दिया सीधे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बैठे ना इन्होंने, हाँ क्या क्या नाम है आपको? नाम पूछ रहे, बता दो उनको। पता है, ठीक है, समझ गए ना आप? अच्छा, मित्र हैं आपके। इंदौर से के घर से ही? हाँ, कोचिंग से। अच्छा ठीक, वाह यार, बहुत जल्दी मित्रता हो गई आप। क्या 2018 से? कहाँ मिले 2018 में? आजाद P3 में। अच्छा, 3 अगस्त को, तारीख भी याद है। आप भी हो क्या इन्हीं के साथ? वाह यार, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या करने आए थे? PSC? अच्छा, फिर क्या? SI करने। भरत पाटीदार सर ने पढ़ाया होगा, महेंद्र पाटीदार सर ने पढ़ाया होगा, लखन सर ने नहीं पढ़ाया। हम सब साथ में पढ़ाते थे कौटिल्य में, 5 साल साथ में पढ़ाया हमने। लखन सर, ये महेंद्र पाटीदार सर, भरत पाटीदार सर, 2012 से। हाँ, आपके आनंद सर, हम सब साथ में ही पढ़ाए कौटिल्य में 5 साल तक। हाँ, हार्ट टू क्लियर। भरत पाटीदार सर नहीं पढ़ाते क्या? फिर क्यों, क्या नहीं पढ़ाया? चलो चलो अगले सवाल पे आते हैं। मिटा दो इसको, है ना। सवाल नंबर 11। चल इधर देखो जरा, सवाल नंबर 11 पे आते हैं, है ना। tan अल्फा बराबर n/n+1, tan बीटा बराबर
1/2n+1 है ना। चलो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ऑप्शन है π/3, π/4, π/5, π/6। पाई देख के घबराते तो नहीं? पाई मतलब 180, घबराहट खत्म हो जाएगी आपकी। 180 रख दो। चलो इधर देखो अभी है ना, n की जगह जो मन आए वो लगा लो। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है। n की जगह जो मन आए वो लगा लो। n कोण नहीं है, कोण अल्फा बीटा है। समझ आ रही बात? आपको किसका मान लगाना है? n का। n का मान जो चाहे वो लगा लो आप। अल्फा प्लस बीटा तो आपको निकालना है, जो निकालना है उसको लगा कैसे सकते हो आप? अल्फा प्लस बीटा तो निकालना है, जो निकालना है उसको लगा नहीं सकते है ना, ठीक है। तो n का मान लगाएंगे, n कोण नहीं है तो n की जगह क्या लगाओगे फिर? छोटे छोटे मान 0, 1 ऐसे। समझ आ रही बात? सबसे पहले जब भी संख्या रखने की बात आए, कोण को छोड़ के जब भी संख्या रखने की बात आए, सबसे पहले हमेशा 0 फिर 1, 0 से बात नहीं बने। वैल्यू कौन सा नहीं रख सकते जिससे क्या बन रहा हो? इन्फिनिटी। वो वैल्यू रखना वैलिड नहीं है जिससे क्या बन रहा हो? इन्फिनिटी। समझ आ रही बात? क्लियर? n बराबर 0 रख सकते हो आप। क्या रख सकते हो? 0। इधर देखो, जब आप n बराबर 0 रखोगे तो tan अल्फा बराबर 0/0 + 1, 0/1। बताओ 0 आएगा क्या? बोलो आएगा? n बराबर 0 रखने पर tan अल्फा का वैल्यू 0। वैसे ही tan बीटा, tan बीटा यदि हम tan बीटा की बात करें तो 1/2n+1। n की जगह रखे 0। यदि n की जगह 0 रखते हो तो 2 × 0 + 1, 1/1 कितना आएगा? 1। तो tan बीटा बराबर कितना है? 1। अच्छा tan थीटा 0 किस पे होता है? 0 डिग्री पे, यानी कि अल्फा का मान 0 डिग्री आ गया। अरे tan अल्फा tan थीटा में 0 किस डिग्री पे आता है? ऐसा सोचे हो ना तो देख लेना। मैंने बोला था ना याद होना चाहिए चीज आप लोगों को। क्या सोच रहे हो बैठे बैठे? tan अल्फा बराबर 0 डिग्री टेबल में किस पे आता है? 0 डिग्री पे आता है ना। तो tan 0 डिग्री होगा यहाँ पे। tan 0 डिग्री का मान ही तो 0 आता है, यानी कि अल्फा बराबर 0 डिग्री आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? अब 1 tan थीटा में 1 कितने डिग्री पे होता है? 45। तो बीटा का मान कितना आ गया? 45। तो बीटा आ गया 45। तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, तो 0 + 45 यानी कि 45 आएगा। 45 क्या होता है? π/4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। सिंपल था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो इतने सवाल करते करते थोड़ी तो आदत पड़ी जाएगी आपकी ऐसे सवालों को हैंडल करने की। समझ आ रही है बात? ऐसे सवाल इनके से यदि आए तो वैल्यू पुटअप करके सीधे खत्म कर देना। इसमें फॉर्मूला लगता कौन सा वाला पता है आपको? ट्रेडिशनली करते तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखवाया था कल मैंने। क्या लिखवाया था? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। हाँ सॉरी, माइनस आएगा। ये फॉर्मूला लगता है इसमें। tan अल्फा tan बीटा का मान n के फॉर्म में यहां लगाते आप सीधे। जो रिजल्ट आता tan अल्फा प्लस बीटा, इसका रिजल्ट 1 आ जाता, तो अल्फा प्लस बीटा सीधे π/4 हो जाता। ट्रेडिशनली करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। किसका? 12वें का 12वें पे लिख लो होमवर्क, 13 पे भी लिख लो होमवर्क। HW, हाँ HW, 12, 13 HW, 16 पे लिख लो HW, 12, 13, 16 तीनों होमवर्क। 12, 13, 16 तीनों होमवर्क।
हो गया क्या ये कॉपी? बोलो कर लिया क्या? कर लिया कॉपी सभी ने? ठीक है। रफ कर दो इसको, बोलो मिटा दूं क्या, है ना? चलो 11 के बाद 12, 13, 16 होमवर्क है। अब ध्यान देना, सवाल नंबर 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 15, ये चारों सवाल एक जैसे एक साथ करूंगा, पहले देख लो चारों, फिर चारों एक साथ छापना। सवाल नंबर 4 क्या है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 2। ये चौथा सवाल है। 5वें सवाल में क्या दिया है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। टेन थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, बराबर 2, है ना। फिर छठा सवाल क्या है? कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 2। हाँ, और ये 15वां सवाल क्या है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, इसी के जैसा है, 5वें जैसा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 2। अब एक चीज कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पर देखो सब एक ही जैसे रिलेशन है और सब में 2 2 है कि नहीं है? कैसा रिलेशन है ये? चारों के चारों x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 का फॉर्म है क्या ये? तो ये रिलेशन में x का वैल्यू हमेशा 1 आता है। क्या आता है? इसका वैल्यू हमेशा 1। इसका भी 1, इसका भी 1 रखोगे तभी रिजल्ट 2 आएगा। 1 1 रखोगे, 1 1 रखोगे तभी बराबर में 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब आपको साइन थीटा का मान क्या दिया है? 1। और इसका मतलब हर एक टेन थीटा का मान क्या दिया है? 1। इसका मतलब हर एक कॉस थीटा का मान क्या दिया है? 1। और यहां हर एक टेन थीटा का मान क्या दिया है? 1। अब आप जानते हो। अच्छा, निकालना क्या है? पहले वाले में क्या निकालना है? चौथे में क्या निकालना है? साइन 100 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 100 थीटा। क्या निकालना है चौथे वाले में? साइन 100 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 100 थीटा। अब आप जानते हो साइन थीटा 1 है तो 1 की पावर 100 हो गया, 1000 हो, वो तो 2 ही आएगा ना। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 100 बराबर क्या आएगा? आंसर 2। क्लियर है? अब इधर में क्या निकालना है? 5वें सवाल में आपको ये भी 100 ही निकालना है। टेन 100 थीटा प्लस 1 अपॉन टेन 100 थीटा। तो टेन थीटा 1, तो 1 की पावर 100, इसका भी क्या आएगा? 2 आ जाएगा आंसर, है ना। टेन थीटा 1 रखोगे। फिर इसमें क्या निकालना है? छठे में 66 कॉस 66 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 66 थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1 रखेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर क्या आएगा? 2। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ, क्या निकालना है इसमें? 15 नंबर में टेन थीटा की पावर 5 प्लस कॉट थीटा की पावर 10। तो टेन थीटा 1 है, यदि टेन थीटा 1 है तो कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा। इसको 1 अपॉन 10 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना 1 अपॉन 10 थीटा। तो 1 हो जाएगा, तो 1/1 1 ही आना है, वो क्या फर्क पड़ेगा उसमें। प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 10 थीटा, है ना। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2।
ये सवाल समझ आए? ठीक, गुड गुड। इसके बाद आपको कहाँ आना है? आठवें पर आ जाना। इसके बाद आठवें पर, सवाल नंबर 8। जल्दी कॉपी मारिए। आठवां करना है इसके बाद, है ना? आठवें पे आ जाना है। कॉपी कर लो पहले। हो गया? मिटा दूं क्या? बोलो हो गया? ठीक, आठवें पे आ जाते हैं अब, है ना? सवाल नंबर 8। जब भी ऐसा रिलेशन हो x बराबर हमेशा क्या ले लेना है? 1।
सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ठीक है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 बराबर कितना है? 3, है ना। समझदार हैं आप। क्या निकालना है हमें? cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 का मान निकालना है। ये सवाल कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ हमारे ज्ञान पर आधारित है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 ही रुपया होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 रुपया। तो आप समझ रहे होंगे, यदि 3 साइन थीटा मिला के 3 रुपया है तो हर एक साइन थीटा ने 1-1 रुपया दिया ही होगा, दिया होगा। 3 लोगों ने मिलकर 3 रुपया बनाया, 3 लोगों की अधिकतम क्षमता अपनी अपनी 1 रुपये से ज्यादा नहीं है ना, मतलब तीनों ने कंफर्म 1-1 रुपये का योगदान किया होगा, तभी 3 रुपये इकट्ठा हुए होंगे। समझ रहे हो क्या बात को? तो कंफर्म है, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1। क्या इसका 1/2 ले सकते हो? यदि 1/2 लोगे तो 3 रुपया तीनों मिलके बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अधिकतम आप 1-1 रुपया ले सकते हो यहां से, तो 3 रुपया इकट्ठा हो पाएगा क्या? यानी कि आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा 1 का वैल्यू एक प्रकार से क्या दिया है? 1। साइन थीटा 2 का वैल्यू एक प्रकार से क्या दिया है? 1। साइन थीटा 3 का वैल्यू एक प्रकार से क्या दिया है? 1। यदि साइन थीटा 1 बराबर 1 है तो थीटा 1 बराबर 90 डिग्री हुआ। साइन में 90 डिग्री पे आता है ना 1। साइन के टेबल में कितने डिग्री पे 1 आता है? 90। यानी कि थीटा 1 बराबर 90 डिग्री आया। थीटा 2 बराबर भी, क्योंकि 90 डिग्री पे ही 1 आएगा ना। और थीटा 3 बराबर भी क्या दिया है? 90। cos 90 cos 90 cos 90 0 0 0, आंसर 0। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का मान लगाओ, 90 90 90। तो cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा आंसर आपका? 0। तो आंसर विल बी 0। बोलो, क्लियर है क्या इतनी बात? क्या आंसर आएगा इसका? 0। हो गया क्या ये? चलो इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 7, इसी के ऊपर 7 पर आ जाओ।
आ जाइए 7वें पर। क्या आंसर है 7वें का? π/4, 45 डिग्री। सीधे ऑप्शन से सेट कर लो उसको, ऑप्शन में से उठा के रख लो, जिससे थीटा रखने पे बराबर √2 आ जाए, वो आंसर है। और थीटा बराबर 45 रखने पे आएगा √2, 45 यानी कि ऑप्शन है π/4 आंसर हो जाएगा उसका। देखो रख के देखो एक बार। आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो अभी सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है ना, और थीटा का मान क्या होगा? इसको देख के लग रहा थीटा 45 लग रहा आपको देख के, क्योंकि √2 तो 45 डिग्री में ही आता है ना। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री किसी में भी नहीं आता है, तो √2 जैसा परिणाम तो 45 डिग्री में ही आ सकता है। सोचना पड़ेगा हमेशा, है ना। या फिर ऑप्शन देखो आप, A, B, C और D। π/4, π/3, π/6 और π/2। π/4 45 डिग्री होता, 180/3 60 डिग्री होता, π/6 30 डिग्री होता और π/2 90 डिग्री होता। तो 90 डिग्री लगाओगे तो साइन 90 कोस 90 दोनों मिला के नहीं आएंगे ना √2। 30 डिग्री लगाओगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 और √3/2, 1 + √3/2 आएगा। इससे भी 1 + √3/2 आएगा। 45 लगाओगे तो साइन 45 क्या हो जाएगा? 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो 2 बार 1/√2 हो गया क्या? और 2 में इस 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो, और अपॉन में √2 कैंसल आ जाएगा, √2 रिजल्ट किससे आ रहा है? 45, है ना। इसको ट्रेडिशनली करने का भी तरीका होता है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, स्क्वायरिंग कर दो दोनों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4, ये 1 हो गया। 4 में से 1 जाके माइनस होगा, कितना आएगा उधर? 3 आएगा, 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1, है ना। एक मिनट, इधर 3/2 आएगा ना। अच्छा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। अच्छा, √2 था ना इधर, वही तो सोच रहा हूं मैं। √2 का स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा? 2। तो 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, है साइन 2 थीटा होता है? बोलो होता है कि नहीं होता साइन 2 थीटा? तो साइन थीटा में 1 कितने डिग्री पे होता है? 90। तो 2 थीटा 90 के बराबर है। अरे साइन की टेबल में 1 90 डिग्री पे आता है, यानी कि ये साइन वाला कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो थीटा बराबर कितना आया? 45। और भी तरीके से कर सकते थे, √2 को यहां लाते नीचे, इधर कोस 45 इधर साइन 45, साइन ए कोस बी प्लस साइन कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये अच्छा है। चलो सवाल नंबर 17 18 कर लिया क्या? 17, चलो 17 पे आओ जरा पहले।
मिटा दूं, हो गया क्या ये? बोलो रफ कर दूं क्या इसको, है ना? रफ कर दो इसको, हो गया क्या ये? ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बहुत सरल लगेगी, चीजें रिपीट कर करके क्लास को देखना, बस काम हो जाएगा इतने में। छोटे छोटे सवाल आते हैं बिल्कुल। चल सवाल नंबर 17 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 17 है ना, sec a + 10 है। इन सवालों को ध्यान से देखना। sec a + 10 है और 1 - sin है, इसका मान निकालना है। ऑप्शन क्या क्या है? sec a, cosec a, sin a, cos a। sec a, cosec a, sin a और cos a। क्या पता, देख लेते हैं। चल इधर देखो जरा, अब सुनो। कोई भी मान लगा दो एक ही जगह पूरे सवाल में, और सवाल को बदल दो पूरा। ऐसा ए का मान चुनना जिससे चार ऑप्शन अलग अलग आए, ताकि एक ही बार में हम चेक कर पाए, है ना? तो ए का मान क्या ले ले? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों एक जैसे आएंगे ना, तो 45 नहीं लेते। अच्छा 0 डिग्री ले। 0 डिग्री क्या हो जाएगा? ये 1। कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी। साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? ये 0। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। ये 1 1 दोनों आ रहे हैं, 0 पे भी सेम आ रहे हैं। अब चले जाओ 30 और 60 के ऊपर, है ना? चलो 30 डिग्री ले लो। 30 डिग्री में एक ही बार में चेक कर लोगे आप। अच्छा सेक 30 डिग्री क्या होता है? एक की भी आवाज नहीं आई है। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है? साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। चार ऑप्शन अलग अलग है। अब हो जाएगा एक ही बार में क्रॉस चेक। चलो तो लगाएं 30 डिग्री, लगा दो 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री क्या होता है? 2/√3। टेन 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। साइन 30 डिग्री 1/2। 2/√3 1/√3 टोटल 3/√3 हो जाएगा ये, और ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, /√3 × 1/2 √3 कैंसल, √3/2 आंसर आ रहा है। कहां है √3/2 ऑप्शन में? D1। तो आंसर आएगा cos A। सवाल सामने आते जा रहे हैं। डिग्री लगाने में थोड़ा तो हमें ज्ञान होता जा रहा होगा कि क्या गेम चल रहा है, कौन लगाने वाला। इफ वी गो थ्रू बाय ट्रेडिशनल मेथड, सीधे ही हो जाएगा। कॉपी करो, फिर ट्रेडिशनल से बताता हूं साइड में, है ना? इधर पे हो गया क्या ये?
18 18 हो गया। हाँ चलिए सवाल नंबर, अच्छा इसको ट्रेडिशनली कर ले, सेक ए प्लस टेन ए और साइड में क्या है 1 माइनस साइन ए। अच्छा सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं आप, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए। अच्छा इसको आप एक और स्टेप आगे बढ़ा के 1 प्लस साइन ए के होल अपॉन में कॉस ए ले सकते हो, दोनों में कॉमन है नीचे 1 माइनस साइन ए। आप एक चीज देखो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, बोलो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर आप जानते हैं कॉस स्क्वायर होता है, बोलो होता है कॉस स्क्वायर है। आइडेंटिटी हाँ किया करो, तो कॉस ए एक कॉस ए खा जाएगा इसमें से, तो आंसर आएगा कॉस ए। ये जो इनके हल होते हैं ना, इनके हल की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी टफ हो सकता है, कितने ही बड़े बड़े फॉर्मूले लग के हल आए ऐसा भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ये वाला तरीका हमेशा अपने हाथ में रखे, समझ आ रही बात क्लियर? बाकी ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी होता है। चलो सवाल नंबर 18 पे आ जाते हैं। देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आंसर 18 का। उसके बाद क्या करें, मतलब ऐसा आया क्या हल करते समय? आना ही नहीं चाहिए, हो तो वैसे ही 1 है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है आइडेंटिटी, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी 1 होता है आइडेंटिटी, 1 + 1 2 आंसर है सीधे उसका। अरे सेक ए माइनस टेन है, सेक ए प्लस टेन है लिखा है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा वो। और वैसे दूसरा वाला कोसेक के माइनस कोट है, कोसेक के प्लस कोट है, तो वो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा सीधे। ये त्रिकोणमिति में यही तो होता है, प्रॉब्लम यही आती है। इतना इजी सॉल्यूशन होता है, लेकिन ध्यान में आता तो वो चीजें टफ हो जाती है, ठीक है ना। चलो मिटा दो इसको ना, 18 पे आ जाते हैं। क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो आ ही नहीं सकता उसमें, आपने गलत किया होगा। कैसे? नहीं, साइन प्लस कॉस तो आएगा ही नहीं, गलत किया होगा आपने। चलो इधर देखो, रुको अभी क्या है सवाल, सेक ए माइनस टेन इंटू सेक ए प्लस टेन, प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, ये सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। आइडेंटिटी होती है, इसका रिजल्ट 1 होता है, ये भी आइडेंटिटी, इसका भी क्या होता है 1, तो 1 प्लस आइडेंटिटी याद ही नहीं है तो क्या कर लोगे आप बताओ। आपके व्यापम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड ही आते हैं।
आइडेंटिटी यदि याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। कोण लगा के भी चेक कर सकते हो, एक ही जगह कोई भी कोण लगा दो, 0 ही लगा सकते हैं आप, सेक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 90 नहीं लगा सकते आप, 45 लगा सकते हो, 45 डिग्री लगा लो पूरे में, आ जाएगा 2, पूरे में एक ही जगह क्या लगा लो 45, आ जाएगा 2। एक और सवाल बचा, सवाल नंबर 14, 14, बाकी सब हो गए। 14 नंबर आई थिंक इट शुड बी होमवर्क, होमवर्क लिख लो 14 पे, खुद से करना है आपको। हाँ कैसे? अरे क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो? आपने क्या किया, उसको साइन कोस में बदल लिया पूरा, साइन कोस बदल के कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, लास्ट में आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच रहा है, ऐसा बोल रहे हो? साइन ए प्लस कॉस ए बच रहा है, नहीं बचना ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, गलत किया आपने। अरे नहीं यार, टाइम लगेगा, फालतू रहने दो, लास्ट में बता दूंगा, मेरे पास आ जाना लास्ट में। चल हो गया, बढ़ाएं गाड़ी आगे। टाइप 3 पेज पलटा ले। टाइप 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूले हैं, जो ब्रैकेट वाले फॉर्मूले उनको छोड़ दो। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज लिखा है टाइप 3 में, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज के नीचे देखो आइडेंटिटी लिखी है, जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। ब्रैकेट वाले फॉर्मूले छोड़ देना, मत करना उनको, है ना। ब्रैकेट में जो नी है वो सारी आइडेंटिटी में आपको लिखवाई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं क्या इसको, है ना। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। क्या मांगा है आपसे? कोसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा, पावर 4 है ना, 4 थीटा नहीं है, पावर 4 है, इसका वैल्यू आपसे मांगा है ना। सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर चौथा दोनों एक ही जैसा है, चौथा होमवर्क में मिलेगा। अब ये देखो आप, क्या है कहानी? नहीं, ट्रिपलेट कहां? 5 12 13 तो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, दिक्कत आ जाएगी ना। चलो इधर देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहां देखिए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूं इसको मैं। और ए की जगह कौन है? कोसेक स्क्वायर थीटा बैठा है अंदर ए की जगह, और बी की जगह अंदर कौन बैठा है? कोट स्क्वायर थीटा। तो ये एक प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 होता है। आइडेंटिटी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इंटू में 1, खत्म हो गया इसका अस्तित्व, बस यही बचा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा क्या? नहीं बचा। और इसका मान ऑलरेडी दिया है 7/12, तो आंसर 7/12 ही आ जाएगा, हमें बनाया गया है। लेकिन हम थोड़ी ना बनेंगे, ये सवाल हमको ऐसे ही समझ रहा था, इसको पता नहीं है कैसे लोग बैठते हैं क्लास। 7/12 समझ में आया क्या किया मैंने?
इसको हल करते करते इसको हमने ऐसा बना दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं हल करके, और इसका मान तो दिया है 7/12, यानी कि इसका मान 7/12 आ जाएगा। चौथा सवाल सेम है। हाँ क्यों हंसी आ रही है यार, है बता दो। और आप अकेले ही हंस रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ मतलब ऐसा क्या हुआ अचानक से अकेले ही हंस रहे हो? 2 लोग हंसे तो और भी समझ में आता है। वाह यार इतनी खुशी, थोड़े इनमें बांट दो सब में। मिटा दूं क्या इसको? बोलो मिटा दूं इसको? ठीक। सवाल नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 3 पहले करेंगे, 2 बाद में करेंगे। क्या है 3? tan x बराबर 4/3। अच्छा निकालना क्या है? 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा ना, और ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। तो बाहर आएगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि क्या हो गया? कोट एक्स। तो tan x 4/3 है तो cot x 3/4 हो गया, उल्टा हो जाएगा ना। यदि tan x 4/3 है तो हमने देखा कि एक्चुअली ये कौन है? cot x है। कौन है ये? cot x है। तो tan x 4/3 तो cot x क्या हो जाएगा? 3/4। उल्टा होता है ना ये आंसर। हो गया?
हो गया क्या? मिटा दो इसको, रफ कर दो इसको, है ना? हाँ देखो, सवाल नंबर 2 आया किसी का? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है? m, और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर क्या है? n, है ना? ट्रेडिशनली और एक डायरेक्ट, दो तरीके हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? m क्यूब माइनस 3m प्लस n बराबर 0, m क्यूब माइनस 3m प्लस n बराबर 0, n क्यूब माइनस 3n प्लस 2m बराबर 0, m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n बराबर 0, m क्यूब प्लस 3m प्लस 2n बराबर 0। चलो देखो, मेरे को ये वाला लग रहा है सी वाला आंसर जैसा, अंदर से आ रहा है मतलब। चलो इधर देखो जरा, कहानी क्या सुन, अरे सच में आता है ऐसे धीमे धीमे। चलो इधर देखो, थीटा की जगह कुछ भी लगा लो, आप 0 लगा ले, 0। यदि थीटा की जगह 0 लगाते तो m का वैल्यू 1 आएगा, आएगा 1। थीटा की जगह 0 डिग्री। सबसे पहले हम सवाल को हल कर रहे हैं, थीटा बराबर क्या मान के? 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 रखोगे तो m का मान क्या हो जाएगा? 1। जब थीटा 0 रखोगे तो ये 0 और ये 1, m बराबर 1। यहां भी n बराबर भी 1 आ जाएगा क्या? बोलो आ जाएगा, m भी 1 n भी 1। ये जो मैं लिख देता हूं सीधे m बराबर 1, समझ में आ जाती, चल जाता है दिमाग पूरा, ठीक है। चलो m1 n1 रखो जिससे बराबर 0 आ जाए, वो आंसर है। ये तो फेल हो गया। m भी 1 और n भी 1 रखो, बराबर में क्या आ जाना चाहिए? 0। m1 n1 रखोगे, नहीं आएगा इसका रिजल्ट 0। 1 का क्यूब 1 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा, प्लस 1 नहीं हो रहा, 0 पूरा। पहला तो सीधे फेल हो गया। दूसरा पास है, दूसरा पास है ना। 1 1 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो रहा है 0। तीसरा भी पास है, चौथा फेल है। 1 1 1 रखोगे, नहीं आएगा ना बराबर 0, कुछ भी नहीं कटेगा। चौथा फेल है, पहला फेल है। दूसरा और तीसरा दोनों पास है, दूसरे और तीसरे में से अब हमको चुनना पड़ेगा, तो अब वैल्यू चेंज करने पड़ेंगे थीटा की जगह। अब इन ऑप्शन को तो हटा ही दे, ए और डी को तो डिलीट मार दो। अब आपके सामने कितने ऑप्शन है? केवल बी और सी। 5 बज गए क्या? हाँ अच्छा, नहीं वो उधर से विद्यार्थी आते हुए दिख रहे हैं मेरे को लगा। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, है ना। तो बी और सी, वही तो बोलूँ ना, टाइम इतनी जल्दी कैसे होगी। ये बी और सी, इधर देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा, थीटा का मान चेंज करें। क्या रख ले? 45 रख ले कि 30 नहीं, 30 में तो बेकार हो जाएगा, 45। चलो अब 45 रखते हैं। 45 रखोगे तो m बराबर √2 आएगा, थीटा बराबर 45, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 √2 आएगा। अब नहीं करके बताऊंगा ये। इधर 1/2√2 1/2√2 2/2√2 n बराबर 1/√2 आएगा। ये तो नहीं आई होगी समझ में आपको। 1/√2 का क्यूब, 1/√2 का क्यूब यानी कि √2 कितनी बार? 3 बार। तो 2 √2 मिलके 2 हो गए, तो 1/2√2 आएगा। तो 1/2√2 प्लस 1/2√2, तो 1/2√2 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स 1/2√2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 आएगा रिजल्ट। चलो तो m बराबर √2 और n बराबर 1/√2 है ना। m बराबर √2, n बराबर 1/√2। m बराबर √2 रखोगे तो √2 का क्यूब 2√2 आ जाएगा। 2√2 माइनस 3√2, 2√2 माइनस 3√2, माइनस का √2 आएगा ये माइनस का √2 और ये प्लस का √2, 0 हो गया पास।
अच्छा ये भी पास तो नहीं हो रहा, कहीं ये नहीं हो रहा, ये फेल हो गया, सी आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू लगा के देखो, हल करना पड़ेगा आपको, मैं नहीं बता रहा हूँ। समझ आ रही बात? जब आप ये मान रखोगे ना तो ये पास होगा, ये फेल हो जाएगा, ये जीरो नहीं दे पाएगा आपको। समझ आ रही बात? तो ये समझ में आया डिग्री लगा के कैसे चेक करेंगे। अब ट्रेडिशनली कैसे करेंगे ये देख लो, सीधे वो बता देता हूं, है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, ठीक है, प्रॉब्लम हो तो जाने दो। चलो ट्रेडिशनली देख लो बिल्कुल। यदि आप एक ही बार में 45 लिए होते तो एक ही बार में सारे चेक हो जाते, लेकिन 0 डिग्री लगाने से फायदा मिलेगा, 2 ऑप्शन हट जाएंगे आपके। चलो नाउ ट्रेडिशनली, अब सुनो मेरी बात। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर m है क्या? बोलो है कि नहीं है m? दोनों और क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? दोनों और क्यूब। समझ आ रही बात? और एक बार आप दोनों और क्या करेंगे? स्क्वायर। एक बार आप इस रिलेशन पे एक बार क्यूब करेंगे, एक बार क्या करेंगे? स्क्वायर। अब ध्यान देना इधर पे क्या है कहानी। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, दोनों प्रकार से लिख सकते हो। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर प्लस 3ab a प्लस बी भी लिख सकते हो, ऐसे करके। ये इसको खोला मैंने, बराबर में क्या है? m का क्यूब। ये बेचारे के लिए जगह ही नहीं बची, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसका मान n लगा दूं यहां पे, इसको मैंने खोला यहां पे, और ये m क्यूब। क्लियर? इसका मान n दिया है, लगा दूं, ठीक है। इसका मान m है, इसका मान m है, यहां पे m लगा दूं। किसका मान क्या है? m, तो लगा दूं यहां पे इनटू में m। बोलो आया समझ में? ये तो n हो गया पूरा, 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? m। लगा दिया मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह m, बराबर में m का क्यूब है। बोलो क्लियर है इससे? बोलो। अब साइन थीटा कॉस थीटा का मान यहां पे आपको लगाना है। साइन थीटा कॉस थीटा का मान कहां से निकालोगे? वहां से। इसको जब आप ओपन करोगे, सुनो मेरी बात, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर m स्क्वायर। अच्छा है 1 होता है, ये 1 उधर जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1/2 आएगा। लगा देते हैं m स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर m क्यूब। क्लियर? बस हो गया, और क्या। तो इसको हल करेंगे, आ जाना आंसर, आना पड़ेगा उसको। क्या इंटू? अरे वही तो कहूं कि गड़बड़ कहां हो रही है। हाँ अब ना m क्यूब इंटू m है ना, m से m काट मत देना, कटेगा नहीं है। चलो मेरे को बोलने दो ना, अभी 2 का, मेरे को तो समझ लेने दो पहले। 2 का गुणा कर ले, सब में हो जाएगा सिंप्लीफाई। यहाँ एक टर्म ये है, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, सब में 2 का गुणा कर ले, इधर से उधर तक हो जाएगा सरल। ये क्या हो जाएगा? 2n, और यहां जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3m का मल्टीप्लाई कर दूं अंदर सीधे। देखो विश्वास तो बिल्कुल नहीं मेरे को कि आपको क्या समझ में आ रहा है। 3m का मल्टीप्लाई, 3m का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा मैं सीधे। 3m क्यूब माइनस 3m बराबर 2m क्यूब। 3m क्यूब में से 2m क्यूब आके माइनस होंगे, एक ही m क्यूब बचेगा, माइनस 3m और प्लस का 2n इसके बाद लिख लो इधर। आ गया आंसर। कौन सा है ये? सी वाला है ना। फटाफट कॉपी मारो, उसको निहारना नहीं, जल्दी।
हो गया क्या ये? बोलो हो गया, मिटा दो इसको क्या? रफ कर दो इसको, ठीक। अब पीछे जो व्यापम वाली शीट जो है ना, उस पे आओ जरा। पीछे जो व्यापम वाली शीट है इसमें, उसका टाइप 3 छोड़ा हुआ है हमने, उस पे आओ पहले। पीछे जो व्यापम वाली शीट है उसमें टाइप 3 छोड़ा हुआ है हमने। पीछे व्यापम वाली शीट का टाइप 3 जहां है, टेबल बनी है बड़ी सी, देखो दिख रही है टेबल सभी को, मैक्सिमा मिनिमा वाली है ना। इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें एक छोटी सी टेबल बनी है ऊपर में, वो छोटी सी टेबल कैसे बनी है देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा लिखा है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कोट ए। अच्छा, साइन ए की रेंज -1 से 1 तक की होती है, मतलब ध्यान रखना साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1। कॉस का भी यही होता है, -1 से 1, ये रेंज है, रेंज। कॉस का भी न्यूनतम मान छोटा से छोटा -1, बड़ा से बड़ा +1। टेन ए -∞ से प्लस का इन्फिनिटी है ना। टेन ए का न्यूनतम मान माइनस का अनंत और अधिकतम मान प्लस का अनंत। कॉट का भी वही है, टेन और कॉट दोनों का सेम। साइन कॉस दोनों का सेम होता है, वैसे ही टेन और कॉट दोनों का सेम होता है, और वैसे ही कोसेक और सेक दोनों का क्या होता है, सेम। समझ आ रही बात? अच्छा, कोसेक की रेंज क्या है देखो, वो लिखी है, बड़ा डिफिकल्ट सा कुछ -∞ से लेके -1, यूनियन यानी कि इसके साथ, +1 से लेके प्लस का इनफाइनाइट है ना। सेम रेंज होती है दोनों की, इसकी और इसकी भी यही छाप लेंगे है ना, सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोसेक का न्यूनतम मान माइनस अनंत है और अधिकतम मान प्लस का अनंत है, और कोसेक -1 और 1 के बीच में अस्तित्व कोसेक का नहीं होता है और न ही सेक का होता है। समझ आ रही बात? तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए हमेशा। इसके ऊपर बेसिक छोटे छोटे सवाल बने हुए हैं। अब एक चीज ध्यान देना इसके ऊपर। अब पेज पलटाओ जरा, क्वेश्चंस पे आओ टाइप 3 के। 1 से 22 तक के सवाल है टोटल, देखो नीचे है 22 तक, उसी पेज पर है। देखो 1 से 22 तक के सवाल है टोटल, दिख रहे हैं 1 से 22। 1 से 22 में 1 से 17 वो हैं जो मैंने दिए हैं, और 18 से 22 वो हैं जो व्यापम में पूछे गए हैं। प्रिंट दिख रहा है आपको? 18 से 22। तो सबसे पहले हम 18 से 22 को देखते हैं, कैसे सवाल आपके व्यापम में पूछे हैं मैक्सिमा मिनिमा पर, है ना। तो सबसे पहले 18 को छोड़ो, 19 पे आओ। किस पे आएंगे हम? 19 पे। तो सवाल नंबर 19 को यदि हम देखें तो थीटा <= 90 डिग्री और > 0 डिग्री। क्लियर है ना? किसका मान निकालना है आपको? 2 सेक थीटा का। टू सेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है ना। अब सुनो मेरी बात, 0 से 90 सेक थीटा का 0 से 90 में सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी। सेक 0 डिग्री 1 होता है, सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी। टेबल याद होना चाहिए। यस सर, क्या सर बनाना पड़ेगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
सेक थीटा, सेक 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 2/√3, 45 √2 और ये 2 और ये इन्फिनिटी। तो देखो 0 से 90 डिग्री, थीटा कहां से कहां तक लेने की परमिशन दी हमें सवाल ने, 0 से 90। तो 0 से 90 में देखो ये मान होते हैं सेक थीटा के। तो न्यूनतम मान कौन सा होता है, और इसको भी बराबर 0 डिग्री ले सकते हैं आप। तो न्यूनतम मान यदि इसका निकालना है सेक थीटा का, तो थीटा बराबर क्या डिग्री लेना पड़ेगा, 0, और क्या न्यूनतम मान क्या होगा उसका 1। तो 2 × 1 आंसर 2 आ जाएगा इसका। न्यूनतम मान यही है ना 0 से 90 में 1 के बाद तो बढ़ेगा ही ना, कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है वो, 1 से लेके इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। यानी कि न्यूनतम मान क्या है सेक थीटा का, 1 है ना 0 डिग्री पर। ठीक है, तो न्यूनतम वैल्यू कितना आएगा, 2। सवाल नंबर 20 में साइन थीटा है, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो 20 का आंसर 5 आएगा। उसमें भी इक्वालिटी दी है ना, बराबर दिया है। ये 19 था, सवाल नंबर 20 इसी के नीचे लेंगे। हाँ, सवाल नंबर 20 में क्या है, वही सेम कहानी, थीटा लेस देन इक्वल टू 90 ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर। 5 साइन थीटा का मान निकालना है आपको, है ना, 5 साइन थीटा। क्लियर। अब यहां से देखिए आप लोग, साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू 1 होता है, 0 से 90 में अधिकतम वैल्यू 1 होता है ना, तो आंसर 5 ही आ जाएगा। 0 से 90 में अधिकतम वैल्यू साइन थीटा का क्या होता है, 1, तो 5 × 1 5 आंसर आ जाएगा। 21 में 10 आ जाएगा, कर लोगे? ठीक है। 18 और 22 को भी रुक जाओ, छोड़ दो। हो गया क्या? हो गया। ये टेबल मिटा रहा हूं ऊपर से, है ना। चलो अब पीछे पेज पे आ जाओ, टेबल पर। दो रिलेशन हमें ध्यान देना है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और एक a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। इन दो का मिनिमम और मैक्सिमम, इसका मिनिमम होता है -√a² प्लस b² और इसका मैक्सिमम होता है प्लस का √a² प्लस b²। इसका मिनिमम मैक्सिमम, इसका मिनिमम होगा यदि मान लो यहां पे a लेस देन b है, a और b में से जो छोटा होगा वो मिनिमम में जाएगा, जो a और b में से बड़ा होगा वो मैक्सिमम में जाएगा। तो हमने माना कि a छोटा है b बड़ा है, तो छोटा वाला a कहां जाएगा, मिनिमम में, और बड़ा वाला b कहां जाएगा, मैक्सिमम में। बस इसी का यूज करके अभी हम सवाल करेंगे, बस इन दो रिलेशन पर हम ध्यान देंगे अभी, है ना। ठीक है, चलो
हाँ मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दूं, ठीक। चलो अब ऐसे ऐसे सवाल चुनना है हमें। पेज पलटा लीजिए आगे। 1 2 3 4 5 6 देखो ऐसे वाले कौन है, साइन कॉस। सबसे पहले हम ऐसे वाले चुन लेते, देखो ऐसे वाले, ऐसा वाला कौन है, तीसरा, तीसरा सवाल ऐसा ही है, चौथा भी ऐसा ही है, चौथे के बाद और बस ये 2 सवाल। तो बताओ तीसरे का मैक्सिमम क्या आएगा, 9, सॉरी तीसरा ना, 1 मिनट, तीसरे का मिनिमम 2 आएगा। तीसरा सवाल क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो बताओ इसका न्यूनतम क्या आएगा, 2। जब भी ऐसा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो उसका न्यूनतम हमेशा कौन आएगा, छोटा वाला, और इसका अधिकतम क्या आएगा, बड़ा वाला। तो इसका न्यूनतम 2 है और अधिकतम क्या है, 3। छोटी सी जानकारी सवाल करके आ जाओगे आप, समझ आ रही है बात। तो इसका न्यूनतम क्या है, 2 और इसका अधिकतम क्या है, 3। न्यूनतम पूछा है तो आंसर आएगा 2। क्लियर है, न्यूनतम पूछा है तो इसका आंसर आएगा 2, है ना। चलो अब सवाल नंबर 4 कर लोगे, ठीक है। समझ गए क्या कहानी इन सवालों की, ठीक है। अब आपका वो 18वां वाला सवाल ऐसा ही है, क्या है 18 नंबर का, tan cos स्क्वायर थीटा आया है व्यापम में, प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो क्या निकालना है इसका, न्यून कोण, न्यूनतम, मिनिमम। तो बताओ मिनिमम क्या आएगा इसका, 5। ये आंसर आ जाएगा, आया है व्यापम में, है ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ऐसे वाले ढूंढ लेते हैं, ऐसे वाले सवाल, इसको हटाओ। इनको मिटा दूं दोनों को, बोलो रफ कर दूं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा वाला ही है, क्या है, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 5। क्या निकालना है इसका हमें, अधिकतम, मैक्सिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, तो ये a cos थीटा b साइन थीटा वाला फॉर्म है, तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का, ये आएगा मैक्सिमम, प्लस 5 तो वैसा का वैसा है साथ में। बोलो आएगा क्या ये, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा, इसी प्रकार का है ना ये। तो कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है, मैक्सिमम में प्लस लग जाएगा, न्यूनतम में माइनस लग जाएगा। तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, ये प्लस 5 वैसा का वैसा, तो 5 और 5 10 आ जाएगा। बोलो ये कितना हो गया, रूट 25, रूट 25 प्लस 5 यानी कि 5 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 10। समझ गए क्या, बोलिए ना, समझ गए क्या, ठीक है। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें नंबर देके जाएंगे। सवाल नंबर 2 ऐसा ही है, क्या है सवाल नंबर 2, साइन x प्लस पाई बाई 6 और प्लस कॉस साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस कोस x प्लस पाई बाई 6। क्लियर है ना। a और b के वैल्यू 1 1, अरे a का मान क्या है
कुछ नहीं मतलब इंटू 1, ए का मान भी 1। अरे थीटा है ना ये, डरो मत इसको देख के, ये सिर्फ साइन थीटा है। ये क्या है? ये थीटा। तो थीटा पे डिपेंड करता ही नहीं है, ए और बी पे डिपेंड करता है अधिकतम न्यूनतम। तो इसके इंटू में 1 है, यानी कि ए का मान 1, और इसके इंटू में भी 1 है, बी का मान भी 1। ए भी 1, बी भी 1। क्या निकालना है? मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 2 आंसर आएगा इसका मैक्सिमम। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब ऐसा सवाल और कहाँ है? ये 11 और 12, 11, 12, 14, 15, 16, 11, 12 करते हैं ना। 11 और 12 में से कोई एक करवाता हूं, दूसरा होमवर्क है। 12वां करवाता हूं, 11वां आपका होमवर्क रहेगा। चल हो गया ये, मिटा दो इसको, रफ कर दो क्या? ऊपर वाला मिटा देता हूं, ये वाला। चल देखो सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्या है 12 नंबर? 64 की पावर साइन थीटा और 256 की पावर कॉस थीटा, इनटू में है ये दोनों, है ना। अच्छा 64 को आप 2 की घात 6 लिख सकते हो और 256 को 2 की घात 8 कॉस थीटा लिख सकते हो ना, 2 की घात 8। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। बोलो बन जाएगा क्या ऐसा? ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। अब क्या चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम। एक जैसा बनाना है आधार को, है ना। 11वां सवाल खुद से करना आप, है ना। चलो तो ये यही है ए साइन थीटा, ए बराबर 6 और बी बराबर 8, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आएगा, है ना। यहीं पे मैक्सिमम ना, 2 तो वैसा का वैसा रहेगा। तो 36 प्लस 64 रूट 100, तो रूट 100 क्या हो गया? 2 की घात 10, 1024 आता है 2 की घात 10। 11वां सेम है, खुद से करेंगे आप। 14 खुद से करेंगे आप, सेम है। 15 खुद से करेंगे, 16 में करवा देता हूं।
16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, साइन 2 थीटा माइनस √3 cos 2 थीटा। हमारा फॉर्मूला किसके लिए लगता है? प्लस के लिए। साइन 2 थीटा प्लस माइनस √3 cos 2 थीटा, कुछ नहीं है तो 1 है इनटू में, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या दिख रहा है? b का वैल्यू माइनस √3। ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा ना पहले आपको, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो a की जगह 1 ने लिए, b की जगह माइनस √3 ने लिए। क्या निकालना है इसका? मैक्सिमम मिनिमम, लिस्ट वैल्यू मिनिमम। कहां से मैक्सिमम? देखा तो करो, देखो √a² प्लस b², तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, नेगेटिव आएगा मिनिमम में। तो 1 प्लस 3 4, तो -2 आएगा आंसर इसका। कितना टाइम बचा है? कहां से हो गया? ईमानदारी रखा करो थोड़ी, वही तो 6 मिनट है ना अभी। हाँ, यहां से ये बच रहा है और चलो अब कल पूरा कर लेंगे स्कोर। क्या कल पूरा करके कल अपन नया टॉपिक भी चालू कर देंगे, है ना? हाइट एंड डिस्टेंस, उन्नयन कोण अवनमन कोण जो होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है, ऊंचाई और दूरी है, वो स्टार्ट करेंगे कल। ये लो, ये किसका है?